देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर आपको याद है तो आप तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। प्रीवियस क्लास में आपने बनाना सीखा था। जैसे 21 का बनाना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो 4s2 3d1। तो अगर हम इसको मैच करें, n नंबर अगर 4 है तो n-1 यानी 4-1 आपका क्या हो जाएगा, 3d। ठीक है, अब d में 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट होंगे 1, यहाँ से शुरुआत होती है 1 से लेके आगे 22 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है तो 3d2 3d3। अब अगर हम कहें कि यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे अगर हम देखें क्रोमियम 24 मतलब 4s2 3d4 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ 4s1 3d5 है। क्यों है 4s2 3d4 क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं तब ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जंप कर जाए तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 5, और आप नोटिस करोगे कि ये दोनों ही हाफ फिल्ड हो गए जो ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। फिर आ जाओ मैग्नीज, वही सेम 1s2 2s2 सेम होता जाएगा, लास्ट में 4s2 3d5। ये सब चलता रहेगा। आगे जब चेंजेस आते हैं वो आते हैं कॉपर में। कॉपर का नंबर है 29, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4s2 3d9 जो स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हम सोचें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए तो 4s1 3d10 होता है। ठीक है, और ये स्टेबल हो जाता है क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है, इसलिए यहाँ पे चेंजेस आते हैं, बाकी सेम रहता है। बात है कि याद कैसे किया जाए, तो याद ऐसे कर लो 21 लास्ट होगा 4s2 3d1 21, ये है 22 4s2 3d2 22, 23 4s2 3d3 23। यहाँ चेंज आएगा जिसको ध्यान रखना पड़ेगा 4s1 3d5। फिर वही 25 में वह सेम 25 हो गया 4s2 3d5 25। फिर आयरन 26 4s2 3d6 26 27 28। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो जाएंगे। अब आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। वो कब बोलते हैं? जब आने वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल हो तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल लेके कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, यानी 4s2 3d1। आगे 9 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए डी ऑर्बिटल में जगह है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर जिंक को देखें या कॉपर को देखें तो 4s2 3d10 डी ऑलरेडी फिल्ड है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर बात आती है कि कब ट्रांजिशन एलिमेंट बने। अगर कॉपर को हम माने ट्रांजिशन एलिमेंट तो कब माने, तो हम माने कॉपर +1 में भी ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि +1 में एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा लेकिन डी में फिर भी 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, यानी 4s0 3d9 आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए डी में जगह है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ही। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में समझ गए होंगे। कब है वो ट्रांजिशन एलिमेंट? जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए डी ऑर्बिटल में जगह हो और वो इसमें फिल होए, तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वरना वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और ये कॉपर का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। सिल्वर के लिए भी सेम वही बात है, आई हुई है बोर्ड में ये भी क्वेश्चन कि सिल्वर कब ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसमें 5s0 4d9 हो जाएगा। ठीक है बेटा।